सभी भाई बहनों को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मसीह यीशु में आप और आपके परिवार की सलामती हो। परमेश्वर सभी भाई बहन बेटा बेटियों को आशीष दे इस सुंदर समय के लिए, अच्छे दिन के लिए। तो आज हम एक नया वचन जो आज हमें मिला है, उस वचन को लेकर हम आपके सम्मुख आते हैं। क्योंकि यदि आज जो वचन मुझे मिला है, यदि आप परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेंगे तो परमेश्वर आपको आशीष देगा, और यदि नहीं मानेंगे तो वो आपको श्राप भी देगा। देखिए, परमेश्वर का वचन आपसे बात करना चाहता है। आइए उससे पहले हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे और फिर परमेश्वर के वचन की तरफ चलते हैं। धन्यवाद पवित्र परमेश्वर, हम आपके नाम को धन्यवाद करते हैं। हमारे स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से हम आपके सम्मुख आपके चरणों में आते हैं, झुकते हैं। पिता परमेश्वर, हम दुआ करते हैं आज के सुंदर समय के लिए, अच्छे दिन के लिए। प्रभु जी, हे मेरे परमेश्वर पिता, जब हम आपके पवित्र वचनों का प्रचार यूट्यूब पर करने जा रहे हैं मेरे परमेश्वर पिता, तो खुदावंद हमने आपका पवित्र आत्मा बोले और जितने भाई बहन इन वचनों को सुने वो सब आशीषित होने पाएँ और आपके नाम को महिमा मिले। परमेश्वर दया करो, ब्लेस करो, हमारी सहायता मदद करो। पिता परमेश्वर, सब कुछ आपके जोरावर हाथों में सौंपते, पवित्र आत्मा अगुवाई करिए, और प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन आमीन। देखिए मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का एक वचन आपसे बात करना चाहता है। वचन बड़ा गहरा है। बहुत सारे लोगों के जीवन में जो परेशानियां हैं, दिक्कतें हैं, उससे संबंधित ये वचन है। यदि आप परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में ग्रहण करेंगे, धारण करेंगे, तो परमेश्वर आज आपको ब्लेस करेगा, आज आपको आशीष देगा, आपके जीवन से वो सारे बोझों को दूर करेगा। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, ये सब परिश्रम करने वाले बोझ के तले दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया। तो आइए एक वचन पढ़ते हैं, व्यवस्था विवरण, और उसका अध्याय नंबर 11 और उसकी आयत नंबर 26। देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है। सुनो, मैं आज के दिन तुम्हारे आगे आशीष और श्राप दोनों रख देता हूँ। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज के दिन आपके आगे मैं आशीष और श्राप दोनों रखता हूँ। ये कौन? ये परमेश्वर का वचन कहता है। परमेश्वर कहता है, आज के दिन मैं तुम्हारे आगे आशीष और श्राप दोनों रखता हूँ। अभी मर्जी आपकी है कि आप आशीष लेना चाहते हैं कि आप श्राप लेना चाहते हैं। उसी के नीचे एक 27 नंबर आयत में लिखा हुआ, अर्थात यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा की इन आज्ञाओं को जो मैं आज तुम्हें सुनाता हूँ मानो, तो तुम पर आशीष होगी। यदि आज आप परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेंगे तो परमेश्वर का वचन कहता है तुम पे आशीष होगी, तुम पे आशीष होगी। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब आप बोझ के तले दबे हैं, परेशानियों में हैं, बीमार हैं और आपके जीवन बहुत सारा दुख है, तो परमेश्वर कहता है यदि तुम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानोगे तो परमेश्वर कहता है कि आज मैं तुम्हें आशीष दूंगा। और यदि तुम नहीं मानोगे, इसी के नीचे एक आयत में और लिखा हुआ है 28 नंबर, और यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को नहीं मानोगे और जिस मार्ग की आज्ञा मैं आज सुनाता हूँ उससे तजकर दूसरे देवताओं के पीछे हो लोगे जिन्हें तुम नहीं जानते हो, तो तुम पर श्राप पड़ेगा। नहीं, परमेश्वर का वचन कहता है कि आज ये भी आज्ञा मैं आपके सामने रखता हूँ, जिन्हें तुम नहीं जानते हो, यदि आप उनके पीछे चले, उनकी आराधना की, उनकी उपासना की, उनको दंडवत किया, तो तुम पर श्राप पड़ेगा। ये दो वचन आपसे बात करना चाहते हैं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें पहला तो काम है कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि तुम अपने परमेश्वर से कैसे प्रेम करना है, अपने सारे मन से, सारी बुद्धि से, सारी शक्ति से, सारे प्राण से। अगर इन 4 शब्दों जब आपके जीवन में होंगे, ये 4 वचन, तो आप परमेश्वर से प्रेम करेंगे। जब आप परमेश्वर से प्रेम करेंगे तो परमेश्वर भी आपके सारे दुखों को दूर करेगा, आपकी परेशानियों को दूर करेगा, आपकी रोग और बीमारियों को दूर करेगा। लेकिन उसके लिए शर्त है कि तुम अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से, सारी शक्ति से, सारी बुद्धि से, सारे प्राण से पहले तुम प्रेम रखना है। यानी पहला काम तुम्हारा है, परमेश्वर का काम तो बाद में। जब तुम परमेश्वर से प्रेम रखोगे तब परमेश्वर आपको आशीष देगा, तब परमेश्वर आपको ब्लेसिंग देगा, तब परमेश्वर आपको चंगाई देगा, तब परमेश्वर आपको छुटकारा देखे। लेकिन पहले काम आपको करना पड़ेगा। यदि आप सोचे कि हम
किसी के घर जाएं और मजदूरी न करें और कोई हमें दिहाड़ी दे दे तो असंभव है, कभी नहीं हो सकता। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, पहला काम हमें काम करना है। हम देखते हैं ककारा के फर्स्ट 3 अक्षरों में देखते हैं का, खा, गा। पहला काम हमारा होता है काम करना और दूसरा होता है फिर खा, यानी पहला काम है काम करना, फिर दूसरा है खाना, फिर तीसरा है गाना। क्योंकि जब काम करोगे तो तुम्हें आशीष मिलेगी, चंगाई मिलेगा, छुटकारा मिलेगा, तभी तुम खा सकते हो। जब तुम खाने पाओगे तुम अच्छा फिर गा सकते हो। इसलिए हमें अपने परमेश्वर से सारे मन से, सारे प्राण से, सारी बुद्धि से, सारी शक्ति से प्रेम रखना, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है मेरी जितनी भी मेरी योजनाएं वो सब तुम्हारे लाभ की हैं, कोई हानि की नहीं। परमेश्वर कभी नहीं चाहता है कि तुम्हारे जीवन में हानि हो, तुम्हारे जीवन में दुख हो, तुम्हारे जीवन में परेशानी हो। परमेश्वर कभी नहीं चाहता है। और एक आयत को और पढ़ेंगे, और यदि तुम मेरी आज्ञाओं को जो आज मैं तुम्हें सुनाता हूँ ध्यान से सुनकर अपने संपूर्ण मन, सारे प्राण के साथ अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम रखो और उसकी सेवा करते रहो। यानी हमें क्या करना, हमें अपने परमेश्वर की सेवा करते रहना है। जो परमेश्वर का वचन कहता है वो हमें कार्य करते रहना। मेरे प्रिय भाई बहनों, तो परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, परमेश्वर आपको आशीष और बरकत देगा, परमेश्वर आपके रुपये पैसे में आशीष देगा, आपके बच्चों को आशीष देगा, आपकी पूरी फैमिली को ब्लेस करेगा। और उसी की 14 नंबर आयत को पढ़ते हैं, तो मैं तुम्हारे देश में बरसात के आदि और अंत दोनों समयों में वर्षा को अपने अपने समय पर बरसाऊंगा, जिससे तू अपना अन्न, नया दाख मधु और टटका तेल संचय कर सके। परमेश्वर कहता है जब तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मैं समय पर ऋतु में तुम्हें बारिश कराऊंगा, ताकि तुम अच्छा अनाज पैदा कर सको और उसे अपने घर में रख सको। ये परमेश्वर कहता है मेरे प्रिय भाई बहनों। लेकिन बस ज़रूरत है हमें परमेश्वर के भय में रहने का, क्योंकि भजन संहिता 128 में लिखा है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो यहोवा का भय मानता है, वो निश्चय ही अपनी कमाई खाने पाएगा। यदि आप अपनी कमाई को खाना चाहते हैं तो आप परमेश्वर का भय माने, परमेश्वर की आज्ञा माने, परमेश्वर का नियम माने। और यदि चाहते हैं कि आप घर में शांति रहे, सुकून रहे, एक मिनट रुक जाओ, शांति रखोगे, परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना ताकि परमेश्वर आशीष दे। आइए अपनी आंखों को बंद करें, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा और आशीष देगा। धन्यवाद पवित्र परमेश्वर, हम आपके नाम को धन्यवाद करते हैं पिता। आज जो बोया गया है, जो भाई बहन बड़े विश्वास से इन प्रार्थनाओं को सुनते और आपसे प्रेम रखते हैं पिता, उन्हें ब्लेस करिएगा। हर एक रोग बीमारी से उन्हें आजाद करिएगा। उनके घर में शांति है, उनके हाथ की कमाई में आशीष आए। जो दुष्ट आत्मक सताए वो आजाद हो जाए। जो नशे की लत में है ये मेरे परमेश्वर पिता उनके वो नशे वाली आत्मा को निकालकर अपने प्रेम वाली, अपने मांस वाली आत्मा लगाइए प्रभु जी, ताकि वो पवित्र होकर आपकी महिमा कर सके और आपकी इच्छा पूरी कर सके। हे परमेश्वर दया करो, ब्लेस करो सभी भाई बहन, बेटा बेटियों को आशीष दीजिए। और जितने भाई बहन प्रार्थनाओं को सुनते हैं विश्वास के साथ, उनके जीवन में, उनके घर परिवार में, उनके नाते रिश्तेदारों में आशीष दीजिए। हर एक रोग बीमारी से छुटकारा दीजिए और सबको अपने आत्मा का अभिषेक दीजिए प्रभु जी। और हर एक के द्वारा आपकी मर्जी पूरा हो और आपकी इच्छा पूरी हो। यीशु मसीह नासरी के नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन आमीन।